हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है एक वकील कैसे बनते हैं? क्या करना पड़ता है एक वकील बनने के लिए? तो फ्रेंड्स, आपको वकील बनने के लिए 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी करना होता है। 3 ईयर एलएलबी कोर्स की क्वालिफिकेशन क्या है या उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? क्या 45 की एज में कोई एलएलबी कर सकता है? आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी में 3 ईयर एलएलबी कोर्स के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका किसी भी स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें गुजरात यूनिवर्सिटी ने साफ साफ मना किया हुआ है कि आप 3 ईयर एलएलबी कोर्स के साथ कोई भी और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं कर सकते। बट हाँ, आप लोग कोई भी शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स या कोई भी कोर्स जो डिस्टेंस लर्निंग से होता हो वो कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी और यूनिवर्सिटी से एलएलबी चल रहा होगा तो वो स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे और उन्हें अगर जीयू से एलएलबी करना होगा तो उन्हें वापस फर्स्ट सेमेस्टर से फ्रेश एडमिशन लेना होगा। फ्रेंड्स, आपको अगर एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 45% आए होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, अगर आप एससी बीसी यानी कि ओबीसी से हो तो 42% और एससी एसटी से हो तो 40% होने चाहिए। अभी अगर किसी स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में 45% से कम है बट पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसमें उसके 45% से ज़्यादा है तो वो एलएलबी में एडमिशन ले सकता है। अभी फ्रेंड्स, हम देखते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर एलएलबी एडमिशन कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स रिजर्व्ड रहेगी। एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, उसे ईबीएस भी कहते हैं, उसकी 10%, 2 शेड्यूल कास्ट की 7%, 3 शेड्यूल ट्राइब्स की 14%, 4 सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी की 27%, 5 अदर यूनिवर्सिटीज़ की 5% और 6 मैनेजमेंट कोटा की 25% सीट्स रहती है। 2 एज क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, तो एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए और एससी एसटी कास्ट के लिए वो 35 है। ये एज लिमिट फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चेंज करके 45 ईयर्स रखा था और फिर वापस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एज लिमिट हटा दी है, यानी कि आप किसी भी एज में एलएलबी कर सकते हो। 3 लैंग्वेज। फ्रेंड्स, गुजरात यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में एलएलबी कर सकते हो आप, एक इंग्लिश और 2 गुजराती। 4 इंटर्नशिप। एलएलबी 3 ईयर कोर्स में आपको मिनिमम 12 वीक्स की यानी कि 3 मंथ की इंटर्नशिप जो कि किसी भी एनजीओ, ट्रायल एंड एपीलेट एडवोकेट्स, जुडिशरी, लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, लॉ फर्म्स, कंपनीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अदर सच बॉडीज़ में होनी चाहिए। साथ में इंटर्नशिप किसी भी एक ईयर में कंटिन्यूसली 4 वीक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपको हर साल 4 वीक्स की इंटर्नशिप करनी होगी जिसमें से मिनिमम एक बार किसी भी ट्रायल एंड एपीलेट एडवोकेट के अंडर में होनी चाहिए। 5 सेमेस्टर मेथड। एलएलबी 3 ईयर कोर्स में 6 सेमेस्टर आएंगे जिसमें हर सेमेस्टर एक्सेप्ट 6th सेम 5 मेन सब्जेक्ट्स और एक फाउंडेशन कोर्स और एक सॉफ्ट स्किल कोर्स के सब्जेक्ट्स आएंगे। फ्रेंड्स, फिर हर सेमेस्टर के एंड में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आएगी जिसमें आपके सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स काउंट होंगे। फ्रेंड्स, आपको टोटल एग्रीगेट 50% लाना रहेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके एक सब्जेक्ट में 55 है और दूसरे सब्जेक्ट में 45 है तो आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% होंगे। तो आपको पास होने के लिए सिर्फ इतने मार्क्स ही लाने होंगे। फिर भी अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में 45 है और बाकी के 4 सब्जेक्ट में 50-50 है तब भी आप पास माने जाओगे। फ्रेंड्स, अभी जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यानी कि पासिंग क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट में फेल होते हो और बाकी के सभी सब्जेक्ट्स में पास होते हो तो आपको उस एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम सेम 2 के साथ आने वाली रिपीटर की एग्ज़ाम में देनी होगी। और अगर आप सेम 2 एंड सेम 1 में पास हो जाते हो तो आप 3rd सेम में जा पाओगे।
बट अगर आप सेम 1 कंप्लीट कर देते हो बट सेम 2 में एक सब्जेक्ट में फेल होते हो या फिर सेम 2 कंप्लीट कर लेते हो पर सेम 1 की कैटी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको थर्ड सेम में एडमिशन नहीं मिलेगा और आपको 1 साल वेट करना होगा। यानी कि हर ईयर के एंड में आपका पूरा ईयर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि दोनों सेमेस्टर में आप पास होने चाहिए। 7 अटेंडेंस। फ्रेंड्स, आपकी हर सेमेस्टर में मिनिमम अटेंडेंस 75% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बट आपको तो पता ही है कि 75% अटेंडेंस कैसे हासिल किया जाता है। 8 क्वेश्चन पेपर पैटर्न। फ्रेंड्स, LLB 3 ईयर कोर्स में आपकी एंड टर्म एग्जामिनेशन 100 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क यानी कि पर क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेंगे। और सभी क्वेश्चंस के और में एक और क्वेश्चन आएगा, आपको दोनों में से कोई भी एक का आंसर लिखना होगा। और क्वेश्चन 4 में आपको 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। फ्रेंड्स, अभी LLB के एग्ज़ाम में आंसर्स कैसे लिखना होता है और किस तरह से आप सबसे अच्छे मार्क्स ला पाओगे उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मेरी चैनल से मिल जाएगा और उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शंस में दे दूंगा। साथ में आपको सभी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम के मोस्ट IMP क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से पास हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।